नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम आप लोगों के लिए हमेशा एक नई नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने के लिए हाजिर रहते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी निकली है बहुत अधिक मात्रा में, लगभग लगभग अगर आपको जो अभी मैं जिस पोस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसमें लगभग लगभग 1100 के आसपास वैकेंसियाँ निकली हैं। उसके लिए आप लोग हमारे इस पूरे वीडियो को देखिए, जिससे आपको इस एडवर्टीजमेंट के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और सारी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के बारे में कि किस स्टेट में या किस डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी आई है, रिजल्ट्स रिलेटेड या कोई भी नोटिफिकेशन आता है उससे रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये जो एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के बारे में है और लोगों के पास पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम आप लोगों के लिए यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पे सीधी भर्ती 2022 निकली हुई है। तो चलिए जानते हैं कितनी सीटें रहेंगी। सबसे पहले जान लीजिए, सबसे पहले कोई आप वर्क करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाई मैं इस काम को करूँगा तो कितने पैसे मिलेंगे मुझे। तो यहाँ पे भी सबसे ऊपर यही बताया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 का है, ₹35,400 से 1,12,400 के बीच में है। ठीक है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं सीटों की संख्याओं के बारे में। जो अनारक्षित है यानी यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी है, उसमें सीटों की संख्या है 379। ईडब्ल्यूएस के सीटों की संख्या है 92। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 252। अनुसूचित जाति एससी के लिए 195। अनुसूचित जाति एसटी के लिए 18 सीट टोटल, 936 सीटें यहाँ पे रिजर्व है, यानी जो सीटें हैं वो अलग अलग कैटेगरी के लिए कुल मिला के 936 सीटों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और एक और बात करें तो महिलाओं के लिए जो सीट है वो आरक्षित है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, महिलाओं के लिए जो सीट है वो 186 सीट रिजर्व रखा गया है। इस सीट में सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं इन सीटों के लिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 46 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 18 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं ऑनलाइन आवेदन के समय सारणी के बारे में। जो इसका फॉर्म फिलअप होने का डेट है वो होगा, पंजीकरण आरंभ होने की तिथि 20/1/2022 से। पंजीकरण की अंतिम तिथि एंड रजिस्ट्रेशन का अंतिम डेट या फॉर्म फिलअप करने की अंतिम डेट के बारे में बात करें तो 28/2/2022 है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी 28/2/2022 तक ही है। आवेदन पत्र सबमिट करने की पूर्ण तिथि जो है वो 28/2/2022 है, यानी 20 से लेके 28 के बीच में, 28 फरवरी के बीच में आप लोग फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता है। 1 मंथ से ऊपर आपको टाइम दिया गया है, 1 महीना 8 दिन के आसपास, 8 से 9 दिन के आसपास दिया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा समय मिला है फॉर्म भरने के लिए। आगे बात करेंगे आवेदन शुल्क की। इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखे गए हैं। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क जो है वो कितने हैं, 400 रुपये। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मात्र 400 रुपये हैं। चलते आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता जो है इंडियन होना चाहिए, इंडिया के होने चाहिए कोई भी अभ्यर्थी। पूरे इंडिया में कहीं से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। आप लोग देख सकते हैं यही डिग्री की ज़रूरत है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ये पूरा सेक्शन जो है हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यही जो है इसके पूर्ण क्वालिफिकेशन है। आगे बात करेंगे
आयु सीमा की, तो अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7/2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, यानी 20 साल कम से कम होने चाहिए, और 28 वर्ष जो है अधिकतम है आयु है वो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उससे कम के अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए 1/7/1994 से लेके 1/7/2002 के बाद न हुआ हो, यानी जन्म जो है 1/7/2002 के बाद न हुआ है, और 1/7/1994 से पहले का जन्म तिथि नहीं होना चाहिए, वही लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करेंगे ऑनलाइन लिखित परीक्षा जिसकी होगी वो कैसे होगी, कितने नंबरों की होगी। तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो होगी वो 400 अंकों की होगी, जैसे आप लोग ने यूपीएसआई का भी एग्जाम दिया होगा वैसे ऐसे ही सेम टू सेम ये है। यहाँ देखिए, यहाँ सामान्य हिंदी 100 अंकों का होगा, सामान्य विज्ञान कितने अंकों का होगा, वो भी 100 अंकों का होगा। मैथ से क्वेश्चन रहेंगे वो कितने होंगे, 100 नंबर होंगे, और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो भी कितने 100 अंक के ही होंगे। कुल मिला के 400 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। टाइमिंग की बात करें तो 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल होने रहने वाले अभ्यर्थियों के भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि जो 400 मार्क्स के एग्जाम होंगे उसमें से 50% हर एक में मार्क्स लाने आपके जरूरी है। 50% मार्क्स जो हर एक सेक्शन में, जैसे हिंदी के सेक्शन में 50%, आपको 50% इसमें भी, 50% अगले में भी, हर एक में 50% जरूरत है। अगर नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अगर 2 से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षा क्या होंगे। तो सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जाति के लिए जो होगा वो कितना होगा, 168 सेंटीमीटर होगा। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 जो होगा वो होगा हाइट, ठीक है। आगे बात करते हैं चेस्ट, वो क्या होगा 79 से 84, यानी बिना फुलाए 79, और सीना को जो फुलाएंगे तो वो 84 होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजातियों के लिए होगा वो 77 और 82 होना चाहिए फुलाने के बाद, यानी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए बिना फुलाए और फुलाने के बाद। ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा भी हुआ है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अगर बात करें महिला अभ्यर्थियों के लिए तो उनकी हाइट क्या होगी, तो उनकी हाइट जो होगी सिंपल 152, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए। एसटी के लिए बात करें तो 157 जो होगा वो होगा हाइट। वजन जो होगा महिलाओं का 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम आप लोगों को लेके चलते हैं सिलेबस के बारे में, फुल डिटेल सिलेबस क्या होंगे इस एग्ज़ाम के बारे में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आप लोगों के सामने चलेंगे। चलिए लेके चलते हैं सिलेबस सेक्शन में। सिलेबस सेक्शन यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी जो 100 अंक के होंगे, साइंस जो भी वो भी होंगे 100 अंक में, साइंस प्लस सामान्य ज्ञान यानी करंट अफेयर्स अदर जितने भी होंगे ये होंगे 100 मार्क्स के। मैथ के भी क्वेश्चन होंगे 100 अंक के, इसके भी रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे 100 अंक के। हिंदी में देखिए क्या क्या होगा, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, यानी कि पूरा व्याकरण एक तरह से देखें तो यहाँ पे ये लिख चुके हैं कि सामान्य हिंदी में ये पूछा जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुल सिलेबस है इसका। आगे बात करते हैं विज्ञान, सामान्य विज्ञान की। तो इकाई, मापन, आयाम, यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशन, सदिश, अदिश, कार्यशक्ति, ऊर्जा, घूर्णन, ग्रहों उपग्रहों की गति, जल, वैद्युत, रासायनिक, कार्बनिक। सामान्य ज्ञान ख, यानी कि इसका सेकंड पार्ट जो होगा उसमें आपको आपको करंट अफेयर्स, सिविक्स, पॉलिटी के बाद आप देखें तो आपको ज्योग्राफी, इन सारे जितने भी हैं, पड़ोसी देश, मतलब कि सारे सेक्शन जो है इसमें अनिवार्य है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, उनके पड़ोसी देश, कंप्यूटर कौशल के आधारभूत, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख सकते हैं।
मैथ की बात करें तो नंबर सिस्टम जैसे सिंपल जो हर एक सिलेबस रहता है, यूपीएसआई का जैसे सिलेबस था सेम टू सेम वही सिलेबस यहाँ भी फॉलो किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आगे बात करें, मान लीजिए मेंटल की परीक्षा है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, तो इसमें भी कॉमन सेंस टेस्ट होगा, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, आपको आप देखें तो लॉजिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डायरेक्शन सेंस, लेटर एंड नंबर, परसेप्शन, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानसिक अभिरुचि या मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में आप लोग देख सकते हैं, इससे भी है अपराध नियंत्रण, रूल, एबिलिटी, अनुकूलन, यानी कि जो आप लोगों ने यूपीएसआई का एग्जाम दिया है सेम टू सेम वैसा ही सिलेबस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। आईक्यू टेस्ट से भी क्वेश्चन होंगे, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन डायरेक्शन से, मतलब जैसा सिलेबस सेम टू सेम रीजनिंग का और सब एग्जाम के लिए यूपी में रहता है वैसा ही सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ देख लीजिए रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं। ये जो पीडीएफ है हम मैं अपने टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर में वहाँ डाल दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और फुल डिटेल सिलेबस को आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है इसको लेके तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर देंगे, आपको कोई भी परेशानी ना हो इसके लिए हम हमेशा आपके साथ बने हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे ना, और आगे आने वाले इस यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है इसके लिए हम जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस के लिए आप लोगों के लिए क्लासेस चलाएंगे, उसमें आप लोग उसके तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।